ये एक ब्लॉग है जिसपे मार्च के महीने में 98 मिलियन का ट्रैफिक है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ट्रैफिक है। अगर एक व्यू पे एक पैसा भी मिलता है और इसको हम 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर महीने 10 लाख रुपए की इनकम इस पर्टिकुलर न्यूज ब्लॉग की है। एक और न्यूज ब्लॉग है जिसका मंथली ट्रैफिक 53 मिलियन है, 52 मिलियन के अराउंड है। तो आप समझ सकते हो कि न्यूज ब्लॉग से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। न्यूज ब्लॉग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कीवर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। आपको सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर न्यूज लिख देनी है, थोड़ा बहुत एसईओ कर देना है, वो इजीली रैंक भी कर जाता है और ट्रैफिक भर भर के आपको मिलता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट मैंने आपके लिए रेडी किया है कि आप कैसे कंटेंट रिसर्च करोगे और कैसे अपना खुद का एक सक्सेसफुल न्यूज ब्लॉग स्टार्ट करोगे। तो हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट है फाइंडिंग अ ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन गूगल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में जो गूगल पे ट्रेंड कर रहा है। अब कैसे मालूम चलेगा कि भाई कौन सी न्यूज़ लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कौन सी ट्रेंडिंग न्यूज़ है गूगल पे। तो हम सिंपली जाएंगे गूगल पे और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स गूगल का एक ऐसा टूल है जो आपको लेटेस्ट ट्रेंड रिजल्ट्स निकाल करके देता है। आपको सिंपली ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करना है। नाउ अब मान लीजिए अगर आप एक न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो जो सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करता है तो मेक श्योर आपको यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्टेड रखना है। अगर आपको एक ऐसा न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो जो यूएस की ऑडियंस के लिए है तो फिर आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स चूज करोगे या जो भी कंट्री आपको टारगेट करना वो चूज कर लेना। एनीवेज अब राइट नाउ यहाँ पे दो तरह के ट्रेंड्स हैं, एक है डेली सर्च ट्रेंड्स, दूसरा है रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स। डेली सर्च ट्रेंड्स में आपको वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिखाई देंगे जो अक्सर गूगल पे ट्रेंडिंग करते ही रहते हैं पिछले एक दिन में, 2 दिन में, लास्ट 7 डेज में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडम टॉपिक्स आपको दिखाई देते हैं। वहीं अगर रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स की हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स में जैसे जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर वगैरह, इसके बारे में लोगों ने ज्यादा सर्च किया है इंडिया में। इसके बाद दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक ये है, इसको भी लोगों ने काफी ज्यादा सर्च किया है। देन आफ्टर थर्ड टॉपिक ये है, फोर्थ ये है। अब ये चीजें हम खुद से नहीं सोच सकते थे बट गूगल ट्रेंड पे आकर के हमें मालूम चलता है कि हाँ भाई ये सारे टॉपिक्स लोग गूगल पे ज्यादा सर्च करते हैं। नाउ अब सवाल ये उठता है कि हम रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स को फॉलो करें या डेली सर्च ट्रेंड्स को। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में जब आप न्यूज ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो आप डेली सर्च ट्रेंड्स में से कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उसे फॉलो करो। क्योंकि जब आपका नया नया न्यूज ब्लॉग होगा, उसकी कोई डोमेन अथॉरिटी वगैरह नहीं होगी तो जल्दी रैंक नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप कोई ऐसा टॉपिक लेते हो जो 24 घंटे के अंदर ट्रेंडिंग में है और आप चाह रहे हो उसी के लिए आप रैंक भी कर जाओ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। आप ऐसा टॉपिक चूज करो जो पिछले 7 दिनों में, 4 दिन में, 6 दिन में कंटिन्यू ट्रेंडिंग में बना हुआ है। तो मैं कहता हूं जैसे कि मान लीजिए आपने आज की डेट में एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, आज वो रैंक नहीं करेगा, कल नहीं रैंक करेगा, बट अगर उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो 2, 3, 4 दिन के बाद तो डेफिनेटली इसका रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा डेली सर्च ट्रेंड्स में से ही कोई एक टॉपिक ले लेना। जैसे यहां पे दिया हुआ सबसे पहला टॉपिक मैसी, अब इसकी 1 लाख सर्चेस हैं, मतलब डेली सर्च ट्रेंड में 1 लाख के आसपास पर डे की सर्चेस हैं। तो ये एक बढ़िया टॉपिक हो सकता है। और ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि हैप्पी बर्थडे लायनल मेसी वगैरह लिखा है, आज 24 जून है, मेसी का बर्थडे है, इसलिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इसे एक बार एक्सपैंड करते हैं। अब यहां पे देखो रिलेटेड न्यूज आपको दिखाई देगी। एक न्यूज है स्पोर्ट्स मिंट मीडिया की तरफ से 1 घंटे पहले पब्लिश हुई है, हैप्पी बर्थडे लायनल मेसी लुक एट द, ये भी इन्होंने न्यूज लिखी है। उसके बाद दूसरी न्यूज ये है जी न्यूज की तरफ से। देन आफ्टर जी बिजनेस की तरफ से भी न्यूज आ रही है, फोर्ब्स इंडिया की तरफ से भी है। मतलब इन लोगों ने या इन ब्लॉग्स ने बेसिकली मेसी को लेकर के पहले से ही न्यूज पब्लिश कर दी है। तो अब क्या करना होता है, आपका अगला टास्क रहेगा कि आप सिंपली गूगल ओपन करोगे। ठीक है, आपने गूगल ओपन किया, अब यहां पे आप टाइप करोगे MESSI मेसी एंड देन बर्थ डे, क्योंकि मेसी के बर्थडे के बारे में न्यूज चल रही है। देखो सबसे टॉप पे गूगल ने ऑलरेडी दिखा दिया स्निपेट्स पे कि 24 जून 1987 को मेसी का बर्थडे हुआ। नाउ अब यहाँ पे कुछ न्यूज हम देखते हैं, जैसे कि टाइम्स नाउ न्यूज ने लिखा है मेसी के बर्थडे के बारे में। इसे हम न्यू टैब में ओपन करेंगे। जो तरीका बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखना, ट्रिक बता रहा हूँ आपको कंटेंट राइट करने की। सो अभी राइट नाउ हमारे सामने 3 ब्लॉग्स हैं, टाइम्स नाउ न्यूज.com का है, देन न्यूज 18 का है और द हिंदू का है। ठीक है, सबसे पहले टाइम्स नाउ न्यूज.com को एनालाइज करते हैं। देखो न्यूज ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो ना, कमाई का
सपना देखते हो तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ा मैनुअल रिसर्च भी करना पड़ता है। सबसे पहले इस ब्लॉग को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट तो नो डाउट अच्छा लिखा हुआ है, तभी तो ये रैंक कर रहा है, बट इसके कंटेंट को हम यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर सकते तो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। टेंशन मत लीजिए, हम कंटेंट कॉपी करेंगे बट उसको 100% यूनिक भी बनाएंगे। मैं ये ट्रिक आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से कंटेंट के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े, या अगर आप लिखने में थोड़े वीक हो तो भी आपको अच्छा कंटेंट मिल सके जो गूगल पे इजीली रैंक कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके कंटेंट को तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, इस ब्लॉग को बंद कर देते हैं। दूसरा ब्लॉग हमारे सामने है news18.com। अब यहाँ पर भी मेसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ से यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट भी हो रहा है, बट राइट क्लिक करने पे हम इसे भी कॉपी नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पर ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं मेसी के बारे में। अब ये रैंक कैसे कर रहा है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक ट्वीट लगा हुआ है ट्विटर का, उसके बेसिस पे कैसे रैंक कर रहा है। एक्चुअल में इस डोमेन की अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से गूगल इस ब्लॉग को या न्यूज़ ब्लॉग को टॉप पे दिखा रहा है। फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। अगला हमारे सामने द हिंदू का भी है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंटेंट कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, एक पैराग्राफ यहाँ पर आ गया, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे है, उसके बाद कोई अगला कंटेंट है ही नहीं। तो हम कंटेंट कैसे राइट करेंगे? तो एक काम करते हैं, आपने 3 ब्लॉग्स का यहाँ पे एनालिसिस किया, तीनों बेकार हैं, आगे और चलते हैं। एक यहाँ पे आउटलुक इंडिया दिया हुआ है, एक दिया indiatoday.in और यहाँ पर nationaltoday.com। यहाँ पे देखो टाइटल लिखा हुआ है एज, बायो, बर्थडे, फैमिली, नेटवर्थ। ये वाला एक ब्लॉग हमारे काम का हो सकता है क्योंकि इस पे ज्यादा कंटेंट मिलने के चांसेस हैं। देखो इसने भी मेसी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मेसी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लिखी है, इसके बाद एक टेबुलर फॉर्मेट में मेसी का पूरा बैकग्राउंड इन्होंने लिख दिया है, बर्थ डेट क्या है, क्या एज है, ज़ोडिएक साइन वगैरह क्या है, नेटवर्थ कितनी है। देन आफ्टर मेसी का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे मेंशन्ड है, पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में है। इसके बाद टाइम लाइन पूरी दी हुई है, कब करियर वगैरह स्टार्ट किया। मतलब एक ब्लॉग तो बनाया है, इन्फॉर्मेशन रखी है, बट काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से रखी है। इससे आपको ये सीखने को मिला कि आपको कंटेंट लिखना बस नहीं है, उसे इंप्रेसिव भी बनाना है ताकि पढ़ने वाले को मजा भी आना चाहिए। जितनी देर रीडर आपके ब्लॉग पोस्ट पे रुकेगा उतना ही ज्यादा चांसेस हैं आपके ब्लॉग के टॉप पे रैंक करने के, क्योंकि रीड टाइम बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑडियंस को रोक करके भी रखना है अपने ब्लॉग पोस्ट पे। अब यहां से एक काम करते हैं, हम पहले पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, एक एक करके कॉपी करते चलेंगे। चूंकि ये ब्लॉग पोस्ट गूगल पे रैंक कर रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, इसलिए इसका कंटेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम यहां से इसे पहले कॉपी करते हैं। अब हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने एग्जिस्टिंग न्यूज़ को कॉपी किया है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसलेटिंग द न्यूज़ यूजिंग फ्री ट्रांसलेटर। अब गूगल का एक फ्री ट्रांसलेटर है जिसकी हेल्प से हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करते चलिएगा। अब आपको वेबसाइट ओपन करनी है translate.google.com। ये गूगल की फ्री ट्रांसलेटर सर्विस है। यहाँ पर आप प्राइमरी टेक्स्ट पेस्ट करते हो, जो भी टेक्स्ट इस बॉक्स में पेस्ट करोगे वो ट्रांसलेट होकर राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। तो अभी राइट नाउ हम क्या करना चाह रहे हैं, इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश चूज करना है। अगर आपको इंग्लिश यहाँ पे नहीं दिखता है तो एरो पे क्लिक करना, काफी सारे लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। हमने इंग्लिश चूज किया है और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है वो हिंदी है, मतलब इंग्लिश का कंटेंट हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उस कंटेंट को पेस्ट कर दो। जैसे आप उस कंटेंट को पेस्ट करोगे, देखो उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे आ चुका है। लियोनेल आंद्रेस मेसी का जन्म अर्जेंटीना के रोसारियो में हुआ था, वह एक अर्जेंटीना के ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है, अब इस ट्रांसलेटेड कंटेंट को हम कॉपी करेंगे। ये रहा आइकन, सिंपली इस पे क्लिक करो, ट्रांसलेशन कॉपी हो गया। इस पूरे ट्रांसलेशन को आपको कहीं पर सेव कर लेना है। अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ करते हो तो भाई उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना, मैक यूज़ करते हो तो पेजेस ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे पेजेस ओपन कर लेता हूँ और मैंने ट्रांसलेशन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर से अगला पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा पैराग्राफ है, आप एक साथ भी सारा कॉपी कर सकते हो बिकॉज गूगल ट्रांसलेशन में कोई लिमिट वगैरह नहीं है कि आप कितना ट्रांसलेट करते हो कॉन्टेंट को। तो यहाँ पर मैं फिर से उस पूरे पैराग्राफ को पेस्ट करूँगा, जो नया पैराग्राफ मैंने कॉपी किया है। तो यहाँ पर उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन आ गया। अब फिर से आप इसे यहाँ से कॉपी करोगे, इसके बाद पेजेस ओपन करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो ब्लॉग रैंक कर रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक पे उसका हिंदी वर्जन आ चुका है। अब हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पर आप टाइप करोगे चैट जीपीटी। सबसे पहली वेबसाइट आ गई openai.com की, इसे आप ओपन करोगे और यहाँ पर ऑप्शन दिया है ट्राई चैट जीपीटी। अगर आपका कोई भी अकाउंट अभी तक चैट जीपीटी पे बना नहीं है तो गूगल वगैरह से साइन अप कर लेना। नाउ अब जो हिंदी ट्रांसलेटेड कंटेंट है हमारे पास, हम उसे यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद चैट जीपीटी में यहाँ मैसेज बॉक्स दिया हुआ है, आपको सिंपली टाइप करना है प्लीज़ ट्रांसलेट द एंटायर हिंदी कंटेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज।
एंड मेक श्योर टू यूज़ द ह्यूमन फ्रेंडली टोन। मैंने यहाँ पे कमांड दिया है चैट जीपीटी को कि प्लीज़ एंटायर हिंदी कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो और ह्यूमन फ्रेंडली टोन यूज़ करना। और यहाँ पे लिख देते हैं दी हिंदी कंटेंट इज़, और डबल ब्रैकेट डबल कोट्स में आप उस हिंदी कंटेंट को पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कमांड हमने यहाँ पर दे दिया है, इसके बाद मैंने सिंपली इसको लिख दिया था हिंदी कंटेंट ये है। अब आप सिंपली एंटर पुश कर दो। अब चैट जीपीटी इस पूरे हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में रीराइट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। देखो आप नीचे ये देखो, है ना। अब ये अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, मतलब आपका कंटेंट यूनिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट डुप्लीकेट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से हमें डुप्लीकेट कंटेंट को चेक भी करना है और डुप्लीकेसी को रिमूव भी करना है। सो राइट नाउ चैट जीपीटी अभी भी हमारे लिए कंटेंट राइट कर रहा है और कंटेंट पूरा रीराइट हो चुका है। अब चैट जीपीटी ने हमारे लिए कंटेंट तो राइट कर दिया, बट हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टली हम इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके अपने न्यूज़ ब्लॉग पे पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल या जितने भी सर्च इंजन है वो डायरेक्टली एआई से रिटर्न कंटेंट को प्रेफर नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट यूजेबल नहीं रहा। हम इस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से फिक्स करेंगे ताकि हम इसे न्यूज़ ब्लॉग पे पब्लिश कर सकें। तो अब आपको अगला काम क्या करना है, इस कंटेंट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, एक एक पैराग्राफ चेक करेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, content@scale.ai/AI कंटेंट डिटेक्टर। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली ये वेबसाइट एआई कंटेंट को डिटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट किया है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्कोर आ जाएगा कि आपका कंटेंट कितना रोबोटिक है। तो यहाँ पे सिंपली चेक फॉर एआई कंटेंट पे क्लिक करना। अब ये वेबसाइट बेसिकली इस पूरे कंटेंट को एनालाइज करेगी और बताएगी आपको कि कितना % रोबोटिक टोन में कंटेंट लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देखो 69% रोबोटिक कंटेंट है। इस वेबसाइट के हिसाब से इसको ऐसा लग रहा है कि ये कंटेंट एआई ने भी लिखा है और ह्यूमन ने भी लिखा है। अब हम इस कंटेंट को गूगल फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, यानी कि गूगल को ऐसा ना लगे कि किसी रोबोट ने, किसी एआई टूल ने इस कंटेंट को लिखा है। तो सिंपली इसे आप यहां से कॉपी करोगे। एक और वेबसाइट है quillbot.com, quillbot.com। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक पैराफ्रेजिंग टूल है। अब पैराफ्रेजिंग का बेसिकली काम क्या होता है, जो भी कंटेंट आप लेफ्ट पैराग्राफ में पेस्ट करते हो उसकी पैराफ्रेजिंग करेगा, मतलब उस पूरे सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उसे बदल देगा, बट वर्ड्स ऐसे नहीं बदलेगा कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। मीनिंग बिल्कुल सेम निकलेगा लेकिन वर्ड्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्विलबोट के 2 वर्जन है। फ्री वर्जन राइट नाउ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फ्री वर्जन में आप एक बार में सिर्फ 125 वर्ड्स ही पैराफ्रेज कर सकते हो। अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हो, बहुत सस्ता है, तो उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको यूज कीजिएगा, शायद कोई डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाए। तो यहाँ पे काम करते हैं, सिर्फ 125 वर्ड्स की हम यहाँ पे स्कैन करने की कोशिश करेंगे। अब पैराफ्रेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पैराफ्रेजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ सेकंड्स हमें वेट करना होगा। अभी अगर आप रीड करोगे ना इस पूरे सेंटेंस को, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लायनल एंड्रेस मेसी वॉज बोर्न इन रोसारियो अर्जेंटीना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्जेंटीनास रोसारियो इज वेयर लायनल एंड्रेस मेसी वॉज बोर्न। मतलब सेंटेंस का मतलब नहीं चेंज हुआ। अब इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी करो। वापस चलते हैं content@scale वाली वेबसाइट पे, और जो हमारा पैराफ्रेज्ड कंटेंट है उसे पेस्ट करके अब हम एआई कंटेंट के लिए चेक करते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देखो स्कोर काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है, 83% हो गया। आई थिंक इससे पहले 67% था। और मैसेज भी यहाँ पे आ गया, हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन, यानी कि इस वेबसाइट को ऐसा लगता है कि जो कंटेंट अभी यहाँ पे रिटर्न है वो ह्यूमन ने कंटेंट लिखा हुआ है। तो आप क्विलबोट टूल की हेल्प से बेसिकली अपने कंटेंट को ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हो। गूगल नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी एआई टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, ह्यूमन माइंड को कभी भी नहीं हरा सकती, और हम सब लोग अपना दिमाग हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक, तो इसी तरह से एक एक करके जितना भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, एक एक करके आप हर एक पैराग्राफ की पैराफ्रेजिंग करवाते चलना। और जितना भी पैराफ्रेज्ड कंटेंट होगा, जैसे पहला पैराग्राफ ये था ना, तो आपके पास जो भी वर्ड फाइल है उसमें पहला पैराग्राफ को आप सिंपली रिप्लेस कर दो इंग्लिश वर्जन से। तो ये हमारा 100% सेफ और यूनिक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसके बाद जो सेकंड वाला पैराग्राफ था, चैट जीपीटी से आप ऑलरेडी इसको इंग्लिश में लिखवा चुके हो, इसको भी सिंपली कॉपी करना, फिर जाना क्विलबोट पे, और यहाँ पर जितना भी कंटेंट 125 वर्ड्स को सपोर्ट करेगा, या अगर आप प्रीमियम वर्जन इसका यूज करते हो तो उसमें आप कितने भी वर्ड्स यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप एक एक करके अपना जो भी वर्ड फाइल है उसमें
इंग्लिश कंटेंट से हिंदी वाले कंटेंट को कंप्लीटली हटाते जाना, रिप्लेस करते जाना, एक एक करके आपका पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। सो मेरा ये पूरा आर्टिकल लायनल मेसी के बारे में रेडी हो चुका है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें कहीं कोई डुप्लीकेट कंटेंट हो, क्योंकि हमने चैट जीपीटी का यूज किया, क्विल बॉट का यूज किया, तो डुप्लीकेट कंटेंट भी तो चेक करना पड़ेगा ना, अदरवाइज गूगल कभी भी रैंक नहीं होने देगा। तो अब हम एक काम करेंगे, इस पूरे कंटेंट को यहां से कॉपी करते हैं और गूगल पे जाएंगे और यहां पर वेबसाइट ओपन करेंगे डुप्ली चेकर। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आ गई, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ यहां पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर आप सिंपली अपना कंटेंट पेस्ट करोगे। इसके बाद नीचे एक कैप्चा दिया है, इसको आप क्लियर कर दोगे। नाउ सिंपली चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे। अब ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कंटेंट की डुप्लीकेसी को चेक करेगी। कहीं पे कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट होगा, प्लेगराइज्ड कंटेंट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसे हाईलाइट करके आपको दिखा देगी। सो राइट नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं 43% यूनिक कंटेंट है, 0% प्लेगरिज्म कंटेंट है। मतलब अभी तक कंटेंट पूरा सेफ है। 71% ये हो गया, 86% एंड 100% यूनिक। मतलब जो कंटेंट हमारे पास है यहाँ पर, ये 100% यूनिक कंटेंट है। कोई डुप्लीकेसी का इशू नहीं है, कोई रोबोटिक टोन का इशू नहीं है। अब आप इस कंटेंट को सेफली अपने न्यूज़ ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हो। तो हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने डुप्लीकेट कंटेंट को भी चेक किया। यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, मेकिंग द कंटेंट यूनिक यूजिंग चैट जीपीटी। अब हमारा ये जो कंटेंट है ये तो ऑलरेडी 100% यूनिक है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। बट अगर इन केस आपके सामने डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आता है तो आप उसे कैसे फिक्स करोगे? मान लीजिए अगर प्लेगरिज्म चेकर वाली ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको कोई भी कंटेंट डुप्लीकेट दिखाती, जैसे मान लेते हैं ये आपको ये वाला सेंटेंस डुप्लीकेट दिखाती, ही प्लेड इन 26 लीग गेम्स एंड स्कोर्ड 14 गोल्स, ये ऐसे रेड कलर से मार्क्ड होता, तो मतलब ये डुप्लीकेट कंटेंट होता। आप क्या करते हैं, इसको सिंपली यहां से कॉपी कर लेते, इसके बाद वापस जाते चैट जीपीटी पे, न्यू चैट आपको ओपन करनी होती है और यहां पर एक कमांड देते आप चैट जीपीटी को, प्लीज मेक दिस सेंटेंस 100% यूनिक, और डबल कोट्स में आपको उस सेंटेंस को पेस्ट कर देना है। आप जैसे एंटर पुश करोगे, चैट जीपीटी आपको इस सेंटेंस का 100% यूनिक वर्जन लिख करके देगा। देखो ये इसने दे दिया, अक्रॉस 26 लीग मैचेस हिज डायनेमिक प्रॉयस ग्रेस्ड दी फील्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप जो डुप्लीकेट कंटेंट है उसे यूनिक भी बना सकते हो। हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट ये सारे काम कर लिए हैं। अब हमें एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल चाहिए, वो भी हमें चैट जीपीटी लिख करके देगा। तो हमारी प्रीवियस चैट थी मैसी के बारे में, यहां पर इसको एक कमांड देंगे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट मैसी, प्लीज गिव मी अ गुड एसईओ फ्रेंडली टाइटल। ठीक है, बस आपको इतना लिख के एंटर पुश कर देना है, ये खुद से आपको एक बढ़िया सा टाइटल लिख करके देगा। तो यहां पर आप देख सकते हो उसने टाइटल दे दिया, लायनल मेसी द लेजेंडरी फुटबॉल आइकॉन एंड हिज जर्नी टू ग्रेटनेस। आप सिंपली इस टाइटल को यहां से कॉपी करोगे, अपनी वर्ड फाइल ओपन कर लेना और सबसे टॉप पर आपको अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। चाहो तो आप इसे हाईलाइट भी कर देना बोल्ड करके। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च कर लिया, एग्जिस्टिंग न्यूज़ को एनालाइज करके कॉपी किया हमने, फिर फ्री ट्रांसलेटर यूज़ करके हमने कंटेंट को ट्रांसलेट किया, डुप्लीकेसी चेक की है, कंटेंट को यूनिक भी बना लिया, एसईओ फ्रेंडली टाइटल भी हमने लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू सेटअप आवर न्यूज़ ब्लॉग। हमें पूरा ब्लॉग सेटअप करना है। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि डोमेन नेम और वेब होस्टिंग है। कई सारे लोग आपको ना सीधा बताते हैं कि इस होस्टिंग पे चले जाओ, वहाँ से डोमेन नेम खरीद लो। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे ताकि रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकें। तो डोमेन नेम लेने से पहले, डोमेन नेम को चूज़ करने से पहले हमें डोमेन की भी रिसर्च करनी होगी। हम ऐसा डोमेन नेम चूज़ करेंगे जो जल्दी रैंक कर सके, जिसकी डोमेन अथॉरिटी जल्दी अच्छी हो सके। ठीक है, तो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग कैसे चूज़ करना है पहले वो समझते हैं। देखो डोमेन नेम होता क्या है, हो सकता है आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो बता दूं। जैसे कि है google.com। अब ये google.com एक डोमेन नेम है। किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आपको उसका डोमेन नेम वेब ब्राउजर में टाइप करना होता है। अगर आपको अमेजन से शॉपिंग करनी है तो आप क्या टाइप करते हो, amazon.in, amazon.in। तो ये amazon.in ये डोमेन नेम है अमेजन वेबसाइट का। ठीक है, तो ये डोमेन नेम होता है। अब अपने ब्लॉग के लिए अगर आपको डोमेन नेम चूज करना है तो उससे पहले थोड़ी रिसर्च करते हैं। हम बिल्कुल फ्रेश डोमेन नहीं लेंगे, हम ऐसा डोमेन नेम लेंगे जो किसी ने पहले से ले रखा था, उस बंदे ने उस डोमेन पर थोड़ा बहुत काम किया, डोमेन की अथॉरिटी थोड़ी अच्छी कर ली थी, फिर किसी भी वजह से वो उस डोमेन को रिन्यू नहीं करवा पाया या वो डोमेन
डोमेन किसी भी वजह से डिलीट हो गया तो उस डोमेन को हम चूज करेंगे, उससे हमें बनी बनाई अथॉरिटी का फायदा मिलेगा। अब वो डोमेन नेम कैसे चूज करते हैं, आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है EXPIRED expireddomains.net। नाउ ये वेबसाइट उन सभी डोमेन्स का डेटाबेस रखती है जो कभी पहले बनाए गए थे, उन पे थोड़ा बहुत एसईओ किया गया बट किसी भी वजह से वो डोमेन डिलीट हो गए या रिन्यू नहीं हो पाए, तो उस डोमेन को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आना, साइन अप कर लेना, एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसमें लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आपको न्यूज़ ब्लॉग के लिए एक डोमेन नेम चूज करना है, हमें चाहिए कि न्यूज़ वर्ड उसमें आना चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं news.com और कोशिश कीजिएगा .com डोमेन ही लेना। .com टॉप लेवल डोमेन होता है, TLD, ठीक है, जल्दी रैंक करता है। एंटर पुश करते हैं news.com। अब जितने भी डोमेन हैं जिसमें news.com आता है उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि एक डोमेन नेम है mjznews.com। ये डोमेन नेम पहले कभी बनाया गया था, कब बनाया गया था, 2010 में इसको फर्स्ट टाइम खरीदा गया था, मतलब वो बर्थ ईयर था इस डोमेन का। टोटल कितने बैकलिंक्स बने थे इस डोमेन पे, 682 बैकलिंक्स पहले से बने हुए थे, तो आपके एसईओ में काम आ सकते हैं। .com वर्जन तो इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन .net, .org और कुछ एक्सटेंशंस और भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस पे बिडिंग चल रही है, तो आप ये डोमेन नेम नहीं ले सकते। यहाँ पर कुछ और भी डोमेन नेम दिया हुआ है, जैसे consumernewsusa.com। इस डोमेन पे 147 बैकलिंक्स ऑलरेडी बने हुए हैं और ये 2011 में परचेज किया गया था, ऑलमोस्ट 12 साल पुराना डोमेन है। देखो, डोमेन नेम चूज करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान दो, जो डोमेन जितना ज़्यादा पुराना होगा ना, उसके आप ये कह लो उस डोमेन की क्वालिटी अच्छी होगी, उस डोमेन के रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गूगल ऐसे डोमेन को प्रेफरेंस देता है जो पुराना होता है। बिल्कुल फ्रेश डोमेन बनाओगे तो हो सकता है उसमें आपको टाइम लग जाए रैंक करने में, उसके एसईओ में टाइम लग जाए, बट पुराने डोमेन की चूंकि पहले से कुछ डोमेन अथॉरिटी बनी होती है, कुछ बैकलिंक्स बने होते हैं, उसका आपको फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी 147 बैकलिंक्स बने हैं, बट इस पर बिडिंग चल रही है तो इस डोमेन को हम नहीं ले सकते। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर BL पे क्लिक करेंगे, बैकलिंक पे, तो ये बेसिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखो, अभी एक डोमेन नेम आ रहा है fngznews.com। ये एक ऐसा डोमेन नेम है जिस पर 3.1 मिलियन बैकलिंक्स पहले से ही बने हुए हैं, और इस डोमेन की जो बर्थ ईयर है वो तो नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन अभी GoDaddy पे इस डोमेन की जो वैल्यू है, मतलब आप इस डोमेन को कितने में खरीद सकते हो, $6000 में। स्टार्टिंग में तो खैर इतना आपको पैसे खर्च करने ही नहीं है, तो फिलहाल यहां से सिर्फ आप डेटा निकालोगे। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोई ऐसा डोमेन नेम देखेंगे जो यहां पर अवेलेबल होगा। जैसे देखो ये अवेलेबल लिखा है ना, तो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। कौन सा डोमेन है, preppingnewsletter.com। ठीक है, ये एक डोमेन नेम है जिस पर 2,74,000 बैकलिंक्स पहले से ही बने हुए हैं, और इसका जो बर्थ ईयर है वो 2018 है, ऑलमोस्ट 5 साल पुराना डोमेन नेम है, और ये डोमेन नेम अवेलेबल है, मतलब आप इसको चाहो तो GoDaddy से खरीद लो, होस्टिंगर से खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, तो ये डोमेन नेम आप ले सकते हो। चाहो तो इसकी लिस्ट बना करके अपने पास कहीं पे सेव कर लेना। तो एक काम करते हैं, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और जो हमारी फाइल है ना, इसमें इस डोमेन की हम एक लिस्ट बनाते चलेंगे। तो एक डोमेन हमारे पास ये हो गया। इसी तरह से फिर से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और देखते हैं कोई और अच्छा डोमेन हमें मिल जाए जो अवेलेबल हो। तो एक डोमेन नेम ये भी अवेलेबल है, न्यूज़ ग्रॉसिटर, पता नहीं क्या क्या लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसके बैकलिंक तो अच्छे हैं, बट बहुत बड़ा डोमेन नेम है, तो ये फिलहाल हमारे न्यूज़ ब्लॉग से तो मैच नहीं करता है। अगला डोमेन नेम है trafficexchangenews.com, बीच में हाइफन लगा हुआ है। 1,61,000 बैकलिंक्स हैं, 2009 में इसकी बर्थ हुई थी, और ये डोमेन नेम अवेलेबल है। तो ये भी एक सही डोमेन नेम मुझे लग रहा है, हाइफन वगैरह से उतना खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप चाहो तो इसे भी नोट करके रख लो। ठीक है, एक डोमेन हमने यहाँ पे और चूज कर लिया। तो आप थोड़ी बहुत अपनी खुद से मैनुअल एनालिसिस करना। यहाँ पर हमने 2 डोमेन लिए हैं जिन पे पहले से काफी सारे बैकलिंक्स बने, 1 लाख से ज्यादा बैकलिंक्स हैं, तो इसका आपको फायदा मिल सकता है। ठीक, तो डोमेन नेम तो चलो हमने चूज कर लिया। मान लेते हैं आपको ये वाला डोमेन नेम पसंद आया है, इसे हम लेंगे, तो ये हम बाद में परचेज करेंगे। अब बारी आती है वेब होस्टिंग की। ये वेब होस्टिंग क्या चीज होती है, देखो, आप जब न्यूज़ ब्लॉग बनाओगे तो न्यूज़ ब्लॉग के ऊपर आप कंटेंट राइट करोगे, आप उसमें इमेजेस लगाओगे, हो सकता है आप वीडियोस भी अपलोड कर दो, आप एड्स वगैरह लगाओगे वहाँ पे, कल को आपको डिस्प्ले एड्स के ऑफर मिलेंगे तो उनकी इमेजेस भी आप लगाओगे। हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना, कि MB में होगा, KB में होगा, GB में होगा।
तो जब आप ये सारा कंटेंट अपने ब्लॉग पे पुट करोगे तो आपके पूरे ब्लॉग का एक साइज बन जाता है। अब इंटरनेट पे अगर आपको अपने ब्लॉग को रखना है तो वहाँ पे थोड़ा सा वेब स्पेस परचेज करना पड़ेगा जहाँ पर आपका न्यूज़ ब्लॉग रखा जाएगा। तो बेसिकली वेब होस्टिंग वो कंपनी होती है, वो प्रोवाइडर होता है जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करता है, यानी इंटरनेट पे आपके ब्लॉग के लिए या आपकी वेबसाइट के लिए स्पेस देता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा हमें परचेज करनी होती हैं, एक होता है वेब होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन नेम। अब ये आप कहाँ से ले सकते हो? वैसे तो काफ़ी सारी कंपनीज़ है, गोडैडी है, ब्लू होस्ट है, बिग रॉक है, होस्टिंगर है, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी वेब होस्टिंग परचेज करो, डोमेन नेम लो तो हमेशा hostinger.in से ही लेना। इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, मैंने ऑलमोस्ट हर एक वेब होस्टिंग कंपनी यूज़ करके देखी है। किसी का प्राइस ज़्यादा है, किसी की सर्विस अच्छी नहीं है, बट होस्टिंगर पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी, सब कुछ बढ़िया है, प्राइस भी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में कम है, सर्विस बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप hostinger.in पे आ गए। अब यहाँ पर देखो वर्डप्रेस का आपको मेन्यू दिखाई देगा। अगर आपको ये मेन्यू यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप होस्टिंग मेन्यू पे जाओगे और यहाँ पे वेब होस्टिंग पे भी आप क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लेम डील पे आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो या फिर आप स्क्रॉल डाउन करना। 3 प्राइसिंग प्लान यहाँ पर होते हैं। अब तीनों प्राइसिंग प्लान को समझते हैं। स्टार्टिंग वाला प्रीमियम प्लान है जिसकी कॉस्ट पड़ती है सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स या 100 ब्लॉग्स होस्ट कर सकते हो। मतलब आप एक बार होस्टिंग परचेज करो, उसमें अप टू 100 ब्लॉग्स आप अपलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड पोस्ट लिख सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं, जितनी चाहो उतनी पोस्ट हर एक ब्लॉग में पब्लिश करो। आपको 100 GB तक का SSD स्टोरेज मिलता है टोटल इस होस्टिंग में, और 100 GB में मुझे लगता है पता नहीं कितने हजारों पोस्ट आप लिख सकते हो। मुझे लगता है 50,000 पोस्ट आप आराम से लिख पाओगे। इसमें आपको बिजनेस ईमेल भी मिलता है, फ्री SSL भी मिलता है हर एक डोमेन के लिए। अब SSL क्या चीज़ है? देखो hostinger.in डोमेन के आगे यहाँ पे एक पैडलॉक सिंबल बना हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। ये बेसिकली कस्टमर में ट्रस्ट पैदा करता है कि हाँ जिस ब्लॉग के ऊपर वो हैं उस पर कनेक्शन सिक्योर है। अगर कस्टमर ट्रस्ट करेगा तो नो डाउट वो आपके ब्लॉग पे स्टे भी करेगा। अगर कल को आप कोई प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट कर रहे हो तो उसे वो परचेज भी करेगा आपके ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, तो ये SSL सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने डोमेन नेम पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। होस्टिंगर में सबसे बढ़िया बात ये भी है कि इसमें आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा जिसकी कॉस्ट तकरीबन 700 रुपये पर ईयर होती है। चाहे .com डोमेन लेना हो, .in लेना हो, कोई भी एक डोमेन आपको इस प्लान में बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। और काफ़ी सारी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो आप बाद में देख लेना, जैसे कि ऑटोमेटिक बैकअप वगैरह भी है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। दूसरा प्लान है बिजनेस प्लान। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आपको लगे कि आपका काम 100 GB स्टोरेज में नहीं हो पा रहा है, आपको और डेटा अपलोड करना है, तो फिर आप ये 200 GB वाला स्टोरेज प्लान ले सकते हो। बाकी सब कुछ सिमिलर है और थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर है, 5x परफॉर्मेंस हो जाएगी। अगर आप ई-कॉमर्स साइट वगैरह बनाते हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, या ऐसा ब्लॉग बनाते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है, तब फिर आप इस प्लान को ले सकते हो। बाकी क्लाउड स्टार्टअप अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्लान हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक प्लान ले सकते हो। फिलहाल एक काम करते हैं, प्रीमियम प्लान को चूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूज़ ब्लॉग बनाने के लिए कुछ प्रीमियम स्टफ़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि प्रीमियम थीम है, न्यूज़पेपर थीम, काफ़ी बढ़िया थीम है जिसकी कॉस्ट तकरीबन $59 पर ईयर आती है। जितने भी लोग मेरे एफिलिएट लिंक को यूज़ करके होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करेंगे उन्हें मैं न्यूज़पेपर थीम एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं न्यूज़पेपर थीम कैसी होती है और इस पर आपका न्यूज़ ब्लॉग कैसा दिखने वाला है। तो हम चलते हैं थीम फॉरेस्ट पे, जो कि वर्डप्रेस थीम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है। ये है न्यूज़पेपर, है ना। एक बार आपको लाइव प्रीव्यू दिखाता हूं कि आपका न्यूज़ ब्लॉग इस थीम को यूज़ करने से कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले डेमो ओपन करते हैं। ये देखो, ये एक न्यूज़ ब्लॉग है। अगर आप न्यूज़पेपर थीम को यूज़ करते हो तो आपका ब्लॉग एज इट इज़ ऐसा दिखाई देगा, बस न्यूज़ चेंज हो जाएगी, कंटेंट चेंज हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। किसी भी एक पोस्ट को अगर आप ओपन करोगे तो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से वो पोस्ट दिखाई देती है, मतलब पूरा एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनता है। इस थीम की जो कॉस्ट है ना, वो आई थिंक $41 अभी चल रही है ऑफर में, और वैसे $59 होती है। बट आपको ये थीम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूँगा। अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करके लेते हो, मेरा एफिलिएट लिंक है saddamkasim.com/hostinger।
सिंपली आपको इस लिंक को ओपन करना है, तो आप वापस होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब चूंकि आप एफिलिएट लिंक यूज़ करते हो तो नो डाउट थोड़ा प्रॉफिट मुझे भी होता है, होस्टिंगर से थोड़ा मुझे कमीशन इंसेंटिव वगैरह मिलता है, बट चूंकि आप मेरा फ़ायदा करवा रहे हो तो आपका भी फ़ायदा होना चाहिए। सब कुछ मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं आपसे मैं। थोड़ा कमीशन मुझे मिलेगा तो भाई आपको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आपको मैं न्यूज़पेपर थीम एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। अभी इस थीम को हम आगे यूज़ करने वाले हैं अपना न्यूज़ ब्लॉग सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो वापस आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाओगे, फिर से वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना होगा, क्लेम डील पे क्लिक करना, फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं है आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, बल्कि आपके कुछ पैसे और बचेंगे। कैसे बचेंगे अभी आपको दिखाता हूँ मैं। राइट नाउ हम कार्ट वाले पेज पे आ गए। अब जो भी वेब होस्टिंग आप खरीदते हो उसका कुछ बिलिंग पीरियड होता है। या तो आप 1 महीने के लिए होस्टिंग ले सकते हो जिसकी कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती है, 589 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट मंथ फिर से आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा इतनी महंगी होस्टिंग लो। दूसरा है 12 महीने का बिलिंग पीरियड जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, 239 रुपीज़ पर मंथ। मतलब 1 साल के बाद ही फिर आपको अमाउंट पे करना होगा 12 महीने का। जो भी कैलकुलेशन आप करके देख लेना। अगर आप 2 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हो प्राइस और कम हो जाती है, और 48 मंथ्स की होस्टिंग लेने पे कॉस्ट सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ती है। 2 महीने की होस्टिंग भी इसमें आपको फ्री मिल जाती है। अब आपके बजट के ऊपर है। अगर आपका बजट है कि आप 48 मंथ्स की होस्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 4 साल की होस्टिंग अगर आप एक साथ लेना चाहो जो कि बहुत सस्ती आपको पड़ेगी, तो आप 48 मंथ्स की ही लेना। इस प्लान को लेने का फायदा यह है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर होस्टिंग की प्राइस इंक्रीज हो जाए, हो सकता है जस्ट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बिकॉज आप 4 साल की होस्टिंग एक साथ ले चुके हो, तो होस्टिंग प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए आपकी पॉकेट पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं होने वाला है। आपको फिर 4 साल के बाद ही रिन्यू करना पड़ेगा जो भी उनकी करंट कॉस्ट रहेगी। और अगर इतना बजट आपका नहीं बनता है तो आप एटलीस्ट 12 महीने की होस्टिंग जरूर लीजिएगा। महीने वाली होस्टिंग मत लेना, इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ नुकसान का सौदा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, 48 मंथ्स वाली होस्टिंग हम यहाँ पे चूज करते हैं। फेसबुक, जीमेल जरूर आप यूज करते होगे, उससे अकाउंट क्रिएट कर लेना। इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, या जिस भी कंट्री से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो आपकी कंट्री में जो भी लोकल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बार ऑर्डर रिव्यू कर लेते हैं। हमारा 48 मंथ्स का होस्टिंग प्लान है, 4 साल की होस्टिंग हम एक साथ पे आउट कर रहे हैं। कॉस्ट आती है 7,152 इंडियन रुपीज़, मतलब 2,000 रुपये पर ईयर से भी कम कॉस्ट आ रही है, जिसमें आपको 2 महीने की फ्री होस्टिंग मिल रही है और डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलता है 1 साल के लिए। अभी हम डोमेन नेम बाद में चूज करेंगे, इसके बाद इस फॉर्म को आप फिलअप कर देना। अब ऑटोमेटिकली 75% का तो आपको पहले से ही डिस्काउंट मिल गया है, माइनस 21,120 रुपये के आसपास। टैक्स वगैरह मिला करके 8,439 रुपये और 36 पैसे इंडियन रुपीज़ में होते हैं। अब यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करना, ठीक है। आपने मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ किया है भाई, तो आपको भी फायदा होना चाहिए। कूपन कोड यूज़ करो सद्दाम 7, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कर देना, 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। अभी देखो 7,595.42 इंडियन रुपीज़। अब 4 ईयर्स की वेब होस्टिंग है, आप इसको 4 से डिवाइड कर लो, 2,000 रुपये से भी कम पर ईयर की कॉस्टिंग आती है, जिसमें आप 100 वेबसाइट या 100 ब्लॉग्स तक होस्ट कर सकते हो। इतनी सस्ती, इतनी बढ़िया होस्टिंग कोई नहीं देने वाला है। तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेना। एफिलिएट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब जब आप एफिलिएट लिंक को यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज कर लोगे तो आपको न्यूज़पेपर थीम मुझसे कैसे मिलेगी, भाई मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपने लिंक यूज किया है। तो आप क्या करना, इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म का लिंक मैंने दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना। जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करोगे तो आपको होस्टिंग का कंफर्मेशन मेल आएगा जिसमें अमाउंट लिखा होता है और डेट भी मेंशन होती है, किस डेट को आपने लिया है। आपको उस ईमेल का स्नैपशॉट लेना है, नीचे जो फॉर्म दिया उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिलअप कर देना और उस स्नैपशॉट को अपलोड कर देना। जैसे ही मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी कि हाँ भाई आपने हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग ली है, मैं आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर थीम आपके ईमेल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब हमने होस्टिंग परचेज कर ली है, अब बारी आती है डोमेन नेम की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप या तो टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन यहां पे दिखाई देगा तो आप उस पर क्लिक करना। अगर नहीं दिखता है तो आप सिंपली वेबसाइट ओपन करना hostinger.in, कैपिटल स्मॉल किसी में भी ओपन कर लेना। टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन आता है, लॉगिन पे क्लिक करना। याद रखिएगा hostinger.in ओपन करना है आपको, .com ओपन नहीं करना है, ठीक है। अब जो भी आपका अकाउंट था, आपने जीमेल से साइन अप किया था, फेसबुक साइन अप किया था, उसके थ्रू आप लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। मैंने भी 100 वेबसाइट्स वाला प्लान लिया हुआ है, तो काफ़ी सारी मेरी वेबसाइट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट हैं जो मैंने यहाँ पे होस्ट कर रखी हैं। अब आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा और हो सकता है आपको होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के
आ रहा हो क्लेम योर फ्री डोमेन, तो उस पर आप क्लिक करना, फिर आप डोमेन नेम चूज कर पाओगे। अगर वैसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो फिर आप जाओगे डोमेन्स वाले मेन्यू पे और यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर हम अपने डोमेन नेम को सर्च करेंगे। जैसे हमने डोमेन नेम क्या चूज किया था, traffic-exchange-news.com, इसे हम सर्च करेंगे। अगर ये डोमेन नेम किसी और ने नहीं लिया होगा तो हमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है, यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं आया ना कि डोमेन नेम ऑलरेडी टेकन, ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा है। वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू, मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है। अब मेरे एंड पे ऑलमोस्ट $10 के आसपास का प्राइस दिखा रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री डोमेन पहले से ले चुका हूं। बट आपके एंड पे गेट योर फ्री डोमेन का ऑप्शन वगैरह आएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना, जो भी फर्दर स्टेप्स आएंगे उनको फुलफिल कर देना और ये डोमेन नेम आपकी वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने होस्टिंग परचेज कर ली है, हमारा डोमेन नेम भी हो गया। अब बारी आती है कि हम अपने न्यूज़ ब्लॉग को सेटअप करेंगे। तो हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगला स्टेप है दैट वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन आवर डोमेन नेम। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, overpass.in। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर हम पूरा न्यूज़ ब्लॉग सेटअप करेंगे। राइट नाउ आप यहाँ पर देखो, जब मैंने इस डोमेन नेम को ओपन किया तो क्या लिख के आ रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट, क्योंकि अभी इस डोमेन पे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया है तो एरर पेज आ रहा है। अब हम इस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, आपको जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। नाउ अभी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट आप बनाने वाले हो। ब्लॉग भी एक तरह की वेबसाइट ही होती है, तो यहां पर हम चूज करेंगे ब्लॉग। देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, क्या आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो या आप बनी बनाई वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हो, एक होस्टिंग से उठा के यहां लाना चाहते हो। वैसा तो हमें करना नहीं है, हमें नई वेबसाइट बनानी है, तो क्रिएट अ न्यू वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म है जिससे आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, या तो वर्डप्रेस या फिर होस्टिंगर का खुद का बिल्डर है। तो फिलहाल होस्टिंगर बिल्डर को हम यूज नहीं करेंगे, वर्डप्रेस में हम ज्यादा कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, तो हम वर्डप्रेस यहां पे चूज करेंगे। सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना होता है। अब जो भी आप न्यूज ब्लॉग बनाने वाले हो भाई, उसका बैकएंड का लॉगिन भी तो होगा ना, जहां से आप लॉगिन करोगे, न्यूज वगैरह राइट करोगे, तो उसकी लॉगिन डिटेल आप यहां पर क्रिएट करते हो। अपना ईमेल एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल वाले बॉक्स में टाइप कर देना। मैं यहां पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। ओके, इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ को और ध्यान रखना, ये जितने भी 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ना, सब पे ग्रीन टिक हो जाना चाहिए। हर एक पॉइंट को आपको फुलफिल करना होता है, सब कुछ फुलफिल करना। अगर यहाँ पे कोई भी एक रेड रह गया तो आपका स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेक श्योर इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना, पासवर्ड सही से बनाना, ठीक है। कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करते हैं। अब ये कुछ प्लगइन्स वगैरह कहेगा ऐड करने के लिए, प्लगइन्स वगैरह में ऐड अभी फिलहाल नहीं करने हैं। क्या होते हैं प्लगइन्स वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपली स्किप करते चलना, इसे भी आप स्किप कर दो और इसे भी आप स्किप कर दो। नाउ नेम योर वेबसाइट। अब यहां पर आपको उस डोमेन नेम को चूज करना है जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो, जिस पर आप न्यूज ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो। तो वो डोमेन नेम ऑटोमेटिकली आपको इस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा, सिंपली आप सेलेक्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप देखोगे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ सेकंड्स आपको वेट करना होगा, वर्डप्रेस प्रॉपर तरीके से आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। एक अच्छी बात और भी है, होस्टिंगर में जो SSL सर्टिफिकेट होता है ना, लॉक वाला जो फीचर है, ये ऑटोमेटिकली आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाता है। पहले वर्डप्रेस प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होगा, फिर कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट भी आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी राइट नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर, ग्रीन टिक बन के आ गया, मतलब वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है। अब अगला स्टेप आपको क्या लेना है, यहां पर दिया होगा कंट्रोल पैनल, सिंपली मैनेज साइट पे क्लिक करना। तो ये आपके डोमेन नेम का पूरा पैनल ओपन होकर के आएगा। देखो मेरा डोमेन नेम था ना overpass.in, इसका पूरा पैनल ओपन होकर के आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बॉक्स मिलेगा, यहां पे हम टाइप करेंगे SSL। हमें चेक करना है कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो ये SSL आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। अभी राइट नाउ देखो मेरे डोमेन नेम पर SSL इंस्टॉल हो रहा है, स्टेटस दिखा रहा है इंस्टॉलिंग। कुछ ही सेकंड्स में SSL प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा, बस हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। यहां पर आप देखो SSL इज इंस्टॉल्ड फॉर जो भी डोमेन था हमारा, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और स्टेटस आ गया एक्टिव। अगर आपके एंड पे फेल्ड हो जाता है तो आप क्या करोगे, ये 3 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करना, तो यहां पर ऑप्शन आएगा री इंस्टॉल SSL, उस पर क्लिक कर देना, SSL दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये कॉमन सा इशू कई बार आ जाता है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया। अब अगला काम क्या करना है, हमें न्यूज़पेपर थीम को इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर। बट
उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इस डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हुआ है तो हमारा ब्लॉग कैसा दिखाई देता है। एक काम करते हैं, न्यू टैब में ओपन करते हैं overpass.in। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरह का इशू दिखाई देगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद भी वेबसाइट नहीं दिखाई देगी। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे वापस होस्टिंगर में, इस सर्च बॉक्स में आप टाइप करना CACHE कैश, ये आ गया कैश मैनेजर। यहां पर ऑटोमेटिक कैश को इनेबल कर देना और पर्ज ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, दैट्स इट। तो जो भी आपका सर्वर कैश रहेगा वो टोटली क्लियर हो जाएगा। किसी दूसरे ब्राउजर में हम अपने डोमेन को ओपन करने की कोशिश करेंगे, overpass.in। सो अभी राइट नाउ आप देखो गूगल क्रोम ब्राउजर पर जब कोई कैश मेमोरी का इशू नहीं है तो यहां पर एक बेसिक सा ब्लॉग बन करके आ गया जिसमें हेलो वर्ल्ड नाम की एक पोस्ट लिखी हुई है। आज है 26 जून, अभी राइट नाउ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हालांकि दूसरा दिन है क्योंकि एक दिन में पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाता है। तो 26 जून को जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो यहां पर ब्लॉग पोस्ट आ गया है और ये एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई। इससे पहले एरर पेज आ रहा था, है ना। अब हम इस ब्लॉग में टोटली कस्टमाइजेशंस करेंगे, थीम को इंस्टॉल करेंगे और जो ब्लॉग पोस्ट हमने ChatGPT से लिखवाया हुआ है, बिल्कुल 100% कॉपीराइट फ्री ये ब्लॉग पोस्ट है, इसे हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो अब आपको अपने ब्लॉग का बैकएंड कैसे एक्सेस करना है, जो वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल होता है वो आप कैसे एक्सेस करोगे। आपको सिंपली अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है / देन WP-admin। ठीक है, जैसे आप WP-admin लगाओगे ना और एंटर पुश करोगे तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। हालांकि ये तो गूगल क्रोम ब्राउजर है, एक बार मैं फायरफॉक्स पे ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे भी काम कर रहा हो। हाँ, यहाँ पर जो काम कर गया है ना, कैश मेमोरी क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर हम सिंपली ओपन करेंगे WP-admin। दो ब्राउजर में क्यों काम करेंगे, अब मेरा ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड सेव था, मैं सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैसेज आ गया वेलकम टू वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहलाता है, इसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं, जहाँ से हम पूरे ब्लॉग को कंट्रोल करेंगे। हम पेजेस वगैरह यहाँ से बना सकते हैं, पोस्ट वगैरह यहाँ से राइट करते हैं, जितनी भी न्यूज़ पोस्ट होती हैं। थीम्स के लिए अपीयरेंस में आपको जाना होता है, यहाँ पे आप थीम्स वगैरह चेंज करोगे। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करते हैं। जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक अलग से प्लगइन आता है जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का काम करता है, वो प्लगइन सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म ही बनाएगा। इसी तरह से अगर आपको लाइव चैट फीचर लगाना है अपने ब्लॉग में तो लाइव चैट का अलग से एक प्लगइन आता है। तो प्लगइन बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम थीम को इंस्टॉल करेंगे। अभी राइट नाउ थीम्स में चलते हैं, देखते हैं कौन सी थीम राइट नाउ इंस्टॉल्ड है। 2023 नाम की एक थीम है जो पहले से ही एक्टिव है, इंस्टॉल्ड है। और 2023 नाम की थीम कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है, एकदम बोरिंग सी, है ना। ये 2023 थीम है। थीम बेसिकली आपके ब्लॉग का डिज़ाइन को स्पेसिफाई करती है कि आपका ब्लॉग कैसा दिखाई देगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम इस पूरी थीम को चेंज करेंगे। तो अब थीम कैसे चेंज करते हैं, ऐड न्यू पे आपको जाना होता है। अब जो न्यूज़पेपर थीम मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपके पास डाउनलोड हो जाती है .zip फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे। तो आप क्या करोगे, उस थीम को .zip फाइल को सीधा यहाँ पे अपलोड करोगे। कैसे अपलोड करते हैं, ये रहा अपलोड थीम का ऑप्शन टॉप पे, इस पर आप क्लिक करोगे, ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है। अब जहां पर भी आपने उस थीम को डाउनलोड कर रखा है उसे सिंपली आपको अपलोड करना होगा। एक चीज़ और, न्यूज़पेपर एक प्रीमियम थीम है, उसके साथ कुछ प्रीमियम प्लगइन्स भी मिलते हैं, तो वो प्लगइन्स भी आपको डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो newspaper.zip को हम एज अ थीम इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो थीम हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, इसे हमें एक्टिवेट भी करना होगा। ऑल राइट, सो थीम हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट भी कर ली है और राइट नाउ ये 12.4 वर्जन है जो लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जो रेकमेंडेड प्लगइन्स हैं, जैसे कि टैग DIV कंपोजर है और टैग DIV क्लाउड लाइब्रेरी। तो आप सिंपली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर देना और ये दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएंगे। सो दोनों रिकमेंडेड प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद हमें जाना होता है प्लगइन्स में। कुछ और भी प्लगइन्स हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप पहले प्लगइन्स का थोड़ा सा सीन समझ लो। ये सारे प्लगइन्स हैं, जैसे कि एक्समेट एंटी स्पैम प्लगइन है और यहाँ पर ऑल इन वन WP माइग्रेशन है। अब ये सारे कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में इंस्टॉल होकर के आते हैं जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके लेटर्स बोल्ड नहीं है, इसके लेटर्स बोल्ड हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नॉन बोल्ड लेटर्स हैं वो सिर्फ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं, एक्टिव नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, बस वेबसाइट में इंस्टॉल्ड हैं। वहीं बोल्ड लेटर्स वाले जितने भी प्लगइन्स हैं वो राइट नाउ इंस्टॉल्ड भी हैं और एक्टिव भी हैं। आपको कोशिश हमेशा यही करनी है, कम से कम प्लगइन यूज़ करें। जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप यूज़ करोगे उतनी ही वेबसाइट आपकी हैवी हो जाएगी, आपका ब्लॉग हैवी हो जाएगा, लोड जल्दी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, जैसे कि ऑल इन वन WP माइग्रेशन
ये काम का नहीं है, इसे हम हटाएंगे। होस्टिंगर नाम का एक प्लगइन है, ये होस्टिंग नहीं है, होस्टिंगर का प्लगइन है, इसकी भी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देंगे। और WP फॉर्म्स लाइट प्लगइन है, इसे भी हम हटाएंगे। अब किसी भी प्लगइन को डिलीट करने से पहले उसे डीएक्टिवेट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे ये वाला प्लगइन एक्टिव है ना, देखो डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। वहीं हेलो डॉली नाम का एक प्लगइन है जो इनएक्टिव प्लगइन है, देखो इसके नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको ऑल इन वन प्लगइन को हटाना है तो पहले आप सेलेक्ट करोगे, होस्टिंगर को हटाना है इसे भी सेलेक्ट करो, और WP फॉर्म्स लाइट प्लगइन को हटाना है इसे भी सेलेक्ट करो। इसके बाद बल्क एक्शंस में जाकर के यहां से हम इन तीनों प्लगइन्स को पहले डीएक्टिवेट करेंगे। सब डीएक्टिवेट हो गए, अब एक एक करके सबको सेलेक्ट करो। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, फिर बल्क एक्शंस में जाएंगे, डिलीट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे एंड ओके। तो जितने भी अनयूजुअल प्लगइन्स हैं वो सब हट जाएंगे। अब सिर्फ 3 प्लगइन्स हैं। लाइट स्पीड कैश प्लगइन है जो हमारे काम का प्लगइन है, दूसरा प्लगइन है टैग DIV, ये भी हमारे काम का है, और टैग DIV कंपोजर ये भी काम का है। बस इन 3 प्लगइन्स को अभी फिलहाल रखेंगे। कोई और प्लगइन अगर आपको इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट में तो आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करना होता है, ब्राउज पे जाओगे। अब आपको उन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है जो आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो न्यूज़पेपर थीम के साथ में आते हैं। तो आपके सामने जिप फोल्डर ऐसा आएगा। अब एक साथ आप इस पूरे जिप फोल्डर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, पहले आपको इस जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये रहा जिप फोल्डर न्यूज़पेपर प्लगइन्स का। डबल क्लिक मैं करूंगा, ये जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर उससे आप इसको अनजिप कर लेना। अब इस फोल्डर के अंदर देखो आपको कितने सारे प्लगइन्स मिलते हैं। TD क्लाउड लाइब्रेरी और TD कंपोजर तो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके बाद TD मोबाइल प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल करोगे जिससे मोबाइल वर्जन बेटर हो जाएगा। TD न्यूज़लेटर है, लीड्स वगैरह लेने के लिए काम आएगा। TD सोशल काउंटर है, सोशल काउंटिंग के काम आएगा। कुछ और भी यहाँ पे प्लगइन्स दिए हुए हैं। चलो एक एक करके हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि TD स्टैंडर्ड पैक है, ओपन कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर लो। इसके बाद फिर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन अपलोड प्लगइन पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, कोई दूसरा प्लगइन भी इंस्टॉल करते हैं जैसे कि TD सोशल काउंटर, इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे हम। ये कुछ रेकमेंडेड प्लगइन्स हैं न्यूज़पेपर थीम की तरफ से। फिर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और कुछ और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जैसे कि न्यूज़लेटर, चलो इसे भी कर लेते हैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने फिलहाल यहाँ पे 3 प्लगइन्स को इंस्टॉल किया, आप और चाहो तो इंस्टॉल कर लेना। अब हमें अपना न्यूज़ पब्लिश करना है, राइटिंग द ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि हमने थीम वाला काम भी कर लिया है, प्लगइन्स वाला काम भी कर लिया। ठीक है, अब पोस्ट कैसे राइट करते हैं। देखो पोस्ट राइट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है पोस्ट वाला सेक्शन, आपको सिंपली ऐड न्यू पे जाना होता है। ये आ रहा है ऐड टाइटल बॉक्स, इसके अंदर आप पोस्ट का टाइटल पब्लिश करोगे। तो टाइटल हमारे पास क्या था, ये रहा हमारा टाइटल, हमने कॉपी कर लिया और इसको इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हमारा टाइटल आ गया। इसके बाद कंटेंट आप यहां पे राइट करते हो। ठीक है, तो कंटेंट क्या है, ये सारा हमारे सामने कंटेंट है, हमने कॉपी किया, इसके बाद यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं बस। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया, ये कंटेंट आ गया। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। नाउ यहाँ पर न्यूज़पेपर थीम में काफ़ी सारे स्टाइलिंग के ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपका पोस्ट कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखो कुछ प्रीव्यू भी दिख रहा है, अगर आप इसको चूज करोगे तो आपका जो फीचर्ड इमेज है, जो मेन थंबनेल होता है पोस्ट का, वो ऊपर दिखाई देगा, कंटेंट नीचे आएगा और राइट हैंड साइड पे साइड बार आ जाएगा। अगर स्टाइल 1 चूज करोगे तो छोटा सा फीचर्ड इमेज यहाँ दिखेगा, कॉन्टेंट उसके राइट से अलाइन होकर शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन। जो सा डिजाइन आपको ठीक लगे वो आप चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से डिफॉल्ट वाला डिजाइन सबसे बढ़िया रहेगा। देन आफ्टर प्राइमरी कैटेगरी, अब कोई भी न्यूज अगर आप राइट करते हो तो उसकी एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के अंदर ही वो न्यूज जाती है। हम एक काम करते हैं, एक कैटेगरी भी बना लेते हैं। ठीक है, अभी इस न्यूज को पब्लिश नहीं करेंगे। कैटेगरी कैसे बनती है, ये देखो पोस्ट वाला टैब दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन आफ्टर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर हम आ गए कैटेगरीज में। अब ये न्यूज कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हम यहां पर एक कैटेगरी बनाते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और नाम दे देंगे स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। और यहां पर एक कैटेगरी आपकी बन के आ चुकी है स्पोर्ट्स, और ये सिलेक्टेड है, मतलब ये वाला पूरा एक न्यूज का जो पोस्ट है वो स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में चला जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे और फिर से पब्लिश कर देना। हमारी न्यूज पब्लिश हो चुकी है, इतना ईजी है। यहां पर आप देखो पोस्ट पब्लिश्ड, व्यू पोस्ट, न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं।
तो ये देखो फ्रंट एंड पे इस तरह से हमारी पोस्ट दिखाई देगी। ये आपका टाइटल आ गया, ये कंटेंट हो गया, ये सोशल मीडिया शेयरिंग आइकन्स जो है ना ये अपने आप लग के आते हैं। न्यूज़पेपर थीम का फीचर है ये। किसने इसको पब्लिश किया है, किस डेट में पब्लिश हुई है, कितने लोगों ने इसको रीड किया है, कितने कमेंट्स आए, कमेंट काउंटिंग वगैरह सब कुछ चलती है। किस कैटेगरी में ये असाइंड है, कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। ये जो लाइन आ रही है ना इसे हम ब्रेड क्रम्ब कहते हैं। ये पाथ बताती है कि भाई होम पेज के अंदर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर ये वाला पोस्ट लिखा गया है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये पोस्ट यहाँ पे दिखाई देता है। नीचे जो कमेंट वाला सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अभी इसको हमें और कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अपना मेन डोमेन पहले ओपन करते हैं। जैसे हमने मेन डोमेन ओपन किया, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश भी कर लेते हैं, कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। कोई भी कैश मेमोरी का इशू नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे होम पेज पे देखो कुछ भी कुछ खास नहीं दिख रहा, सिंपली वही पोस्ट दिखाई दे रही है। हमें अपने होम पेज को कस्टमाइज भी करना है। तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ये है कि इस पोस्ट को हम थोड़ा और बेटर बनाएंगे। देखो इस पोस्ट में कहीं पर कोई इमेज नहीं है, इमेज भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो पोस्ट अच्छी लगेगी। भाई कोई सिर्फ टेक्स्ट रीड करने थोड़ी आता है। तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाते हैं और यहाँ से मैं गूगल ओपन करूँगा। इसके बाद इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पर हम मैसी की कुछ फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं, मैसी फ़ोटोज़। ठीक है, कुछ फोटोज़ मैसे की यहाँ पे आ गई। अब मेरे पास एक फ़ोटो ये वाली है, इसे मैं ओपन करूँगा। तो अभी हम राइट नाउ सीखेंगे कि हम किस तरह से बिना फोटोशॉप के, बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल के अपनी फीचर्ड इमेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे मान लो ये वाली एक फ़ोटो है, अब डायरेक्टली अगर आप इस फोटो को अपने पोस्ट में, न्यूज़ में अपलोड कर दोगे तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो हम अपनी इमेज कैसे डिज़ाइन करेंगे, राइट क्लिक करके पहले हम सेव करेंगे इस इमेज को। तो मैं किसी एक फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, 29 जून में सेव करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली ओपन करना है canva.com। canva.com, कैनवा एक काफ़ी बढ़िया टूल है जहाँ पे आप बिल्कुल अच्छी हाई रेजोल्यूशन के थंबनेल्स, फीचर्ड इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्रिएट अ डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ पर कस्टम साइज़ चूज़ करेंगे और यहाँ पर एक साइज़ हम देते हैं जैसे कि 1280 बाई 720 पिक्सल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो अब इस टूल की हेल्प से हम पूरी फीचर्ड इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइनिंग पैनल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है अपलोड का ऑप्शन। अपलोड्स में जा करके अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और हम उस इमेज को अपलोड करेंगे जो अभी हमने जस्ट डाउनलोड की है। जैसे मैसी की इमेज है, हमने ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर ली। मेरे जितने भी यूट्यूब के वीडियोस हैं, ब्लॉग पोस्ट के थंबनेल्स हैं, वो सब मैं कैनवा से ही डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे आप देखो मेरे काफ़ी सारे फोटोज़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये है मैसी का फोटो, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो इस तरह से मतलब साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। अभी राइट नाउ ऐसी ये आ रही है। अब मैं कैनवा का प्रीमियम वर्जन यूज करता हूं। आप फ्री वर्जन में भी काफी अच्छी इमेजेस डिजाइन कर सकते हो, बट प्रीमियम वर्जन में काफी और भी फीचर्स हैं। तो राइट नाउ प्रीमियम वर्जन में यूज कर रहा हूं। अब इसका मैं बैकग्राउंड पूरा रिमूव करूंगा। तो मैंने सिंपली इमेज को सेलेक्ट किया, एडिट फोटो पे जाएंगे और ये है बीजी रिमूवर, बस क्लिक कर देंगे, पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखना आप, बहुत स्मार्ट तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। देखो पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है ना। अभी मैसी की फ़ोटो आ गई। तो यहाँ पर हम कुछ भी बर्थडे वर्डे लगा सकते हैं, जैसे कि लिख देते हैं, चलो कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पर ये है टेक्स्ट, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पूरा का पूरा इसका टेम्पलेट आ गया। कांग्रेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं LIONEL, लायनल मैसी। और यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि हैप्पी, आई थिंक 36th बर्थडे है ना, देख लेना 36 है 46 है, मुझे याद नहीं है। 36 बर्थडे, फुटबॉल करियर। आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप इस पे जाना और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये वाला ऑप्शन है तो पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, या इसको यू चूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड है। तो कई सारे ऑप्शंस आपको कैनवा में मिल जाते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला चलो चूज़ कर लेते हैं। और टेक्स्ट कलर आप चाहो तो बिल्कुल वाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर ए पे गए और यहाँ से आप टेक्स्ट कलर को बिल्कुल वाइट कर सकते हो, है ना। इस तरह तो और बेटर विजिबल हो जाएगा। अब मान लीजिए ये आपने इमेज डिज़ाइन कर ली है। अब इस इमेज को हम अपलोड करेंगे अपनी पोस्ट में। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इस इमेज को हमें सेव करना होगा अपने कंप्यूटर पे। टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और फाइल टाइप आपका PNG होना चाहिए। आप सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ओके, तो मैं सेम फोल्डर में इस इमेज को डाउनलोड करूँगा। हमारे पास देखो ये इमेज आ गई,
ये देखो पूरी की पूरी इमेज आ गई, इसका प्रीव्यू है। अब इसे अपनी पोस्ट में हम ऐड करेंगे। अब फीचर्ड इमेज कैसे लगाते हैं, पहले क्रॉस पे क्लिक कर देना, वापस आपको पोस्ट पे जाना होता है और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज। इस पर आप क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स में जाना और यहां से आप उस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड कर दोगे। ये रही वो इमेज, सिंपली ओपन कर देते हैं, ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। ये देखो अपलोड हो गई। इसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दो, ये फीचर्ड इमेज आ गई। फिर अपडेट पे क्लिक कर देंगे और अपने पोस्ट को दोबारा रिव्यू करते हैं। देखो पोस्ट कुछ इस तरह की आ गई है ना। अब आपकी इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। अब थोड़ा सा पोस्ट और बेटर हो गया है ना। ये फीचर्ड इमेज होती है सबसे टॉप पे। अदर टैब्स को एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं। बहुत सारे टैब्स हमने ओपन कर रखे हैं, इन सबको फिलहाल बंद कर देते हैं। ऑलराइट, अब मान लीजिए आपको कोई इमेज अपनी पोस्ट के बीच में दिखानी है। मान लेते हैं इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे कोई इमेज दिखानी है, तो फिर से एक काम करते हैं, कोई और इमेज निकालते हैं मेसी की। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाली इमेज है, इसे हम सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। अब डिजाइनिंग वाला पार्ट आप खुद से कर लेना। वापस चलते हैं अपने पोस्ट पे। अब इस पैराग्राफ के बाद अगर मुझे इमेज को ऐड करना है तो पहले मैं कर्सर यहाँ पुट करूंगा और एंटर पुश कर दूंगा। जैसे आप एंटर पुश करोगे यहाँ पे एक नई लाइन ऐड हो जाती है और ये प्लस का सिंबल बन के आएगा। इस पर आप क्लिक करना और सर्च में आपको सर्च करना है IMAGE। तो ये रहा इमेज, बस इस पर आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे ये पैनल आपके सामने आ जाएगा। अपलोड पे आप जाओगे और यहाँ पे जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहो वो आप सिंपली अपलोड कर दो और वो इमेज यहाँ पे दिखने लग जाएगी। बहुत बहुत सिंपल है। फिर से पोस्ट को अपडेट कर देना और फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर देना। इसे हम फ्रंट पेज कहते हैं। देखो ये फीचर्ड इमेज थी और ये हमने इमेज बीच में डाल दी है ना। बहुत ईजी है ये। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट या आप यूँ कह लो न्यूज़ ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में या वर्डप्रेस ब्लॉग में। सो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक न्यूज़ ब्लॉग के बारे में समझाई हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू डू सम ऑन पेज SEO फिक्सेस। थोड़ा बहुत आपको SEO करना भी आना चाहिए ताकि आपका ब्लॉग पोस्ट जल्दी रैंक हो सके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, हमें वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है और एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो आपका ऑन पेज SEO करने में हेल्प करेगा। तो सिंपली आप इस वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करोगे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। प्लगइन्स में आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है और यहां पर हम सर्च करेंगे RANKMATH रैंक मैथ। काफी बढ़िया ये प्लगइन है जो आपको ऑन पेज SEO करने में हेल्प करेगा। 2 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन से आप सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। जब आप फर्स्ट टाइम रैंक मैथ को इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हो तो एक सेटअप विज़ार्ड आपके सामने आता है। आप सिंपली इसको स्किप ना करो, फिलहाल कोई अकाउंट हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब ये सेटअप विज़ार्ड है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चूज कर लेना एडवांस, सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक करना। इसके बाद ये आपसे पूछेगा भाई आपकी साइट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लेगा, जैसे कि overpass.in क्या है, एक पर्सनल ब्लॉग है, क्या है ये। तो हमारा एक न्यूज़ ब्लॉग है, न्यूज़ वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कम्युनिटी ब्लॉग या न्यूज़ साइट। इसके बाद कुछ और भी डिटेल आपसे ली जाएगी जैसे कि बिजनेस टाइप क्या है, तो यहाँ पर फिलहाल इसको चूज करने की आपको जरूरत नहीं है। वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो जिस भी नाम से आप अपना ब्लॉग चला रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाम देता हूँ न्यूज़ ब्लॉग, आप कुछ भी नाम दे देना। उसी के बेसिस पे ये वाला फील्ड भी फिलअप हो जाएगा। एक लोगो अपलोड कर लेना जिसका साइज रहेगा 112 बाई 112 पिक्सल, कैनवा से डिजाइन कर लेना। मैंने अभी आपको बताया है जैसे हमने फीचर्ड इमेज डिजाइन किया उसी तरह से डायमेंशन लेकर के 112 बाई 112 का आप एक लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये कह रहा है रैंक मैथ अकाउंट को कनेक्ट करो, फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, स्किप स्टेप पे क्लिक कर दो। देन आफ्टर साइट मैप, ये भी बेहद जरूरी है। सर्च इंजन को बताता है कि आपके जो न्यूज ब्लॉग है, जो साइट है, उस पर कितने पेजेस है, उनका URL वगैरह क्या है। तो इसको एज इट इज रहने देना। देन आफ्टर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट पे आ गए। जो भी ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है एज इट इज रहने दो। सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर हम रेडी पे आ चुके हैं। इसके बाद रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। तो हमने प्लगइन को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लिया है। वापस चलते हैं पोस्ट पे और ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट तो पहले से लिखी थी जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, ये वाली पोस्ट हमने लिखी है। ठीक है, आपको एडिट पे क्लिक करना होता है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी पोस्ट SEO फ्रेंडली है या नहीं। तो यहां पे टॉप पे देखो, ये देख रहे हो आप, ये रैंक मैथ के ऑप्शन है। अभी राइट नाउ 100 में से सिर्फ 4 मार्क्स मिले हैं हमें, मतलब SEO के प्रोस्पेक्ट से सिर्फ 4 मार्क्स हैं। SEO अच्छा नहीं है।
आप इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये पैनल आपके सामने हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको फोकस कीवर्ड सेट करना होगा। फोकस कीवर्ड क्या होता है? वो कीवर्ड जिसके लिए आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को रैंक करवाना चाहते हो गूगल पे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे फोकस कीवर्ड लेते हैं मैसी, ठीक है। जैसे आप मैसी टाइप करोगे ना, तो रैंक मैथ इस पूरे कंटेंट को फिर से एनालाइज करेगा इस फोकस कीवर्ड के लिए। तो अभी आप देखो, जैसे ही मैंने मैसी टाइप करके बाहर क्लिक किया, हमारा जो मार्क्स हैं वो 55 हो गए 100 में से। इतना इजी तरीके से कोई मार्क्स ला सकता है क्या? लेकिन हम ला सकते हैं। तो ये 55 मार्क्स हो गए 100 में से। अभी कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं। देखो, जिन जिन पॉइंट्स के आगे ग्रीन टिक लग गया वो सब कुछ ठीक है एसईओ के हिसाब से। यहाँ पे क्या लिखा है? योर कॉन्टेंट इज 424 वर्ड्स लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स। ये प्लगइन ये कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है ना, इसमें सिर्फ 424 वर्ड्स ही लिखें। कोशिश करो कि 600 वर्ड्स का आर्टिकल हो या उससे भी ज्यादा का हो। तो मैंने चैट जीपीटी से मैसी के बारे में थोड़ा कंटेंट और लिखवा लिया और हम एक काम करते हैं, उस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ये प्लगइन फिर से एनालाइज करेगा। तो यहाँ पे से क्या दिख रहा है? योर कंटेंट इज 698 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। मतलब कंटेंट के हिसाब से एसईओ फिक्स हो गया। स्कोर भी देखो बढ़ गया, 57 आउट ऑफ 100 हो गया। इसके बाद एडिशनल पे जाना, 7 एरर्स दिख रही हैं एसईओ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स में कहीं पर भी फोकस कीवर्ड मैसी नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ हेडिंग्स हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आप एंटर पुश करो, इसके बाद इस आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पर देखो हेडिंग मिलेगा आपको, इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप हेडिंग क्लिक करोगे, H2 पहले सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आप लिख दो मोर अबाउट मैसी। तो हेडिंग 2 में हमने मैसी कीवर्ड को यूज किया है। एक बार यहां पे क्लिक करके देखते हैं। देखो, स्कोर 60 हो गया है ना। हमने एक इशू फिक्स कर लिया, द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द सब हेडिंग। सब हेडिंग बना करके उसमें हमने फोकस कीवर्ड नेचुरल तरीके से रख दिया है, मोर अबाउट मैसी, ठीक। तो हमारा एक पॉइंट ये वाला फिक्स हो गया। दूसरा पॉइंट है, द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये भी ग्रीन टिक है, मतलब इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में फोकस कीवर्ड इसको पहले से मिल गया है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन यहां पे नहीं मिलता, क्रॉस दिख रहा होता, तो आपको करना क्या है, जो इमेज आपने इंसर्ट की है, ये वाली इमेज, इसमें एक ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है। उस ऑल्ट एट्रीब्यूट वाले बॉक्स में आपको कीवर्ड को पुट करना होता है। आप कैसे पुट करोगे? अगर मान लो यहां पे ये वाला ऑप्शन ग्रीन टिक ना होकर रेड क्रॉस होता, आप इस इमेज को पहले सेलेक्ट करोगे। इसके बाद देखो यहां पे ये आइकन आ रहा है सेटिंग्स वाला, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर आप देखना ये आ गया ब्लॉक वाले सेक्शन में ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो यहां पर आप पुट कर सकते हो मैसी के बारे में जो भी कीवर्ड है वो पुट कर देना, मैसी, ठीक है। मैंने ये पुट कर दिया है। अब वापस चलते हैं फिर से, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कीवर्ड तो ऑलरेडी मैसी का दिया हुआ था, हमने दोबारा उसको मैनुअली पुट कर दिया है। इसके बाद कीवर्ड डेंसिटी इज 3.28 विच इज हाई। हाई का मतलब ये है कि जो आर्टिकल हमने लिखा है ना, इसमें मैसी वर्ड बहुत बार आ रहा है, हाई दिख रहा है। 23 टाइम्स आया है पूरे आर्टिकल में। इतनी बार नहीं आना चाहिए, गूगल को लगेगा कि आपने कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो इतनी बार कीवर्ड नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर बेसिकली जितनी बार मैसी वर्ड यूज़ किया गया है, आपको कोशिश करनी है कि उनको हटाओ, उनका कुछ सिनोनिम वगैरह यूज़ कर लो, कुछ ऑल्टरनेटिव नाम यूज़ कर लो, या कुछ प्रोनाउन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैसी की जगह ही यूज़ कर सकते हो, आप हिम यूज़ कर सकते हो, मतलब मैसी वर्ड बार बार ना आए, ठीक है। तो इस इशू को हम फिक्स कर सकते हैं बाद में। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, हमें कुछ ऐसे लिंक लगाने होंगे जो किसी दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अर्जेंटीना इन द वर्ल्ड कप। अब ये वर्ल्ड कप एक वर्ड है, इसे मैं कनेक्ट करूंगा किसी दूसरे ब्लॉग से। तो पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे आपको ये वाला बार दिखाई देगा। तो ये देखो लिंक वाला बॉक्स है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप किसी दूसरे ब्लॉग को लिंक कर देना। एक काम करो, गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं वर्ल्ड कप 2006, ठीक है, 2006। कोई ना कोई ब्लॉग तो आ रहा होगा ना, विकीपीडिया आ रहा है, छोड़ो इसको, FIFA.com कर देते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करोगे देखो ऊपर ये लिंक आ रहा है, इसे यहाँ से आप कॉपी करोगे। इसके बाद वापस आते हैं और इस वाले बॉक्स के अंदर हम पुट कर देंगे एंड देन URL को सेलेक्ट कर देंगे। तो हमने वर्ल्ड कप को एक एक्सटर्नल लिंक बना दिया है। अगर कोई भी हमारा रीडर इस पर क्लिक करेगा तो FIFA वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये भी SEO के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखो ग्रेट,
यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, आपने किसी दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट किया है। तो एसईओ के हिसाब से हमने इस पॉइंट को भी फिक्स कर दिया है, स्कोर भी यहाँ बढ़ गया, 66 हो गया। एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स को यहाँ पे फिक्स करते चलना है। अब अगर हम एसईओ करने बैठेंगे ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आप एसईओ के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो। जितने मैक्सिमम कॉमेंट्स मेरे पास आएंगे, एटलीस्ट 500 कॉमेंट्स का मैंने टारगेट रखा है। तो फिलहाल अभी हमने कुछ एसईओ के फिक्सेस तो यहाँ पे कर लिए, एक बार इस पोस्ट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब राइट नाउ अभी अगर आप अपना मेन डोमेन ओपन करोगे, मेन डोमेन क्या है, overpass.in, एंटर पुश करते हैं तो यहाँ पर कुछ खास डिजाइनिंग नहीं आ रही है। तो ये होम पेज कुछ बढ़िया सा नहीं लग रहा है, सिंपली पोस्ट हमारी दिखाई दे रही है। हम इसको थोड़ा इंप्रेसिव बनाते हैं। कैसे इंप्रेसिव बनाएंगे, एक क्लिक में हो जाएगा। आपको पहले तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस जाना है। नाउ यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली प्री बिल्ट वेबसाइट्स पे जाना होता है। अब यहाँ से आप कुछ ऐसे डेमो इंपोर्ट कर सकते हो एक क्लिक में, जो पहले से बने हुए न्यूज़पेपर थीम पर। जैसे कि देखो एक डेमो हमारे सामने ये है, आप चाहो तो पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हो कि ये डेमो कैसा दिखाई देता है। अगर आपको ये डेमो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा न्यूज़ ब्लॉग मेरा भी होना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इंक्लूड कॉन्टेंट सेलेक्टेड है। अब इसका मतलब क्या है, जितना भी कॉन्टेंट इस डेमो साइट पे यूज किया गया है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, मेन्यूज हैं, एड्स वेड्स हैं, वो सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग के टाइम पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कंटेंट भी इंपोर्ट कर लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब रियल पोस्ट आप राइट करोगे तो आपका ब्लॉग कैसा दिखेगा, ठीक है। अब हम इस वाले डेमो को इंपोर्ट करते हैं। सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना और यस पे क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में देखो आपका पूरा डेमो यहाँ पर इंपोर्ट होने वाला है, बस आपको आराम से बैठ जाना है। सो डेमो साइट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। आप यहाँ पर देखो डेमो इंस्टॉल्ड। अब एक काम करते हैं, अपने इस फ्रंट पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे जो मेन डोमेन है, या ऐसा करते हैं कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं सीधा, ताकि कोई कैश का इशू ना रह जाए। सो अभी आप यहाँ पर देखो, पहले एक बोरिंग सा पेज था, अभी यहाँ पर ये हमारा डोमेन नेम है और पूरा का पूरा होम पेज इंपोर्ट हो चुका है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारा होम पेज डिज़ाइन हुआ है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको सोशल मीडिया आइकन्स दिखेंगे, जो भी आपका सोशल मीडिया पेज है वो यहाँ पे आप कनेक्ट करवा सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप होम पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना खुद का ऐड लगा सकते हो और ये सारी कैटेगरीज वगैरह बन गई हैं। तो एक काम करते हैं, बैक एंड में चलते हैं वापस। अब जब आप डेमो इंपोर्ट करते हो ना, तो डेमो साइट पर जितनी भी कैटेगरीज वगैरह थी, जैसे न्यूज़ है, फैशन है, गैजेट्स हैं, ये भी इंपोर्ट होती हैं। तो यहां पर देखो पोस्ट्स में, यहां पे आप जाओगे कैटेगरीज में, तो जितनी भी कैटेगरीज थी वो सब आपको यहां पे दिखाई देंगी। सो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे कि आर्किटेक्चर एक पोस्ट कैटेगरी बन गई है, हमने नहीं क्रिएट की थी। ब्लॉग नाम की बनी हुई है, बिजनेस, डेकोरेटिंग, डिजाइन, ये सारी डेमो साइट से इंपोर्ट हुई हैं। अब अगर आप अपनी खुद की कैटेगरी बनाना चाहते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब अगर आपको बनानी है, तब क्या करोगे, इस ऐड न्यू कैटेगरी वाले बॉक्स में टाइप कर देना SPORTSCLUB स्पोर्ट्स क्लब। बाकी स्लग वाला बॉक्स एम्प्टी छोड़ देना, यहाँ कुछ भी आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना और देखो कैटेगरी एडेड, स्पोर्ट्स क्लब नाम की एक कैटेगरी बन गई है। किसी भी कैटेगरी को अगर आपको डिलीट करना है तो उसके नीचे देखो डिलीट का ऑप्शन आता है, क्लिक कर देना, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी मैं डिलीट नहीं करूंगा। अब अगली चीज आपको क्या करनी होती है, यहां पर सेटिंग्स में जाना और आपको ऑप्शन मिलेगा परमालिंक्स। जो हमारा पोस्ट का यूआरएल होता है ना, वो भी एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहां पर मेक श्योर आपका जो परमालिंक स्ट्रक्चर रहेगा वो पोस्ट नेम रहेगा, ताकि आपका जो यूआरएल होगा पोस्ट का वो कुछ इस तरह से आएगा, मेन डोमेन / फिर आपके पोस्ट का नाम वगैरह आ जाएगा। तो ये एसईओ फ्रेंडली परमालिंक होता है। इसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है, दैट्स इट। नाउ अब हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि आप अपने इस होम पेज को कस्टमाइज कैसे करोगे, ये भी जानना बेहद बेहद जरूरी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं कस्टमाइजेशन, आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट में ब्राउजर में लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद न्यू टैब पे आप अपना मेन डोमेन नेम ओपन कर लेना इस तरह से। तो आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे देखो एक ब्लैक बार दिखाई देगा, ये सिर्फ आपको दिखेगा। जो एडमिन में लॉगिन होते हैं ना ब्राउजर में, सिर्फ उनको ये बार दिखाई देता है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट विथ टैग डिव कंपोजर। सिंपली इस पे क्लिक करना तो एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये टैग div बेसिकली इस न्यूज़पेपर थीम का ही पेज बिल्डर है, जिससे ये पूरा पेज डिजाइन हुआ है। तो अभी देखो पूरा का पूरा पेज यहाँ पे लोड होने वाला है, ओके, लाइक दिस।
अब किसी भी एक सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैं ट्रेंडिंग नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जितनी भी न्यूज़ वगैरह है वो सब आपको दिखाई देगी। जैसे ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पे हमने क्लिक किया है तो ये सेक्शन बेसिकली क्या है, एक कंटेंट वाला सेक्शन है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट करना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है। इस विजेट, इस एलिमेंट का नाम क्या है, बिग ग्रिड फ्लेक्स 5। ये इस पूरे एलिमेंट का नाम है जो कुछ इस तरह से फीचर्ड इमेजेस को ऑर्गेनाइज करता है कुछ ग्रिड मैनर में और आपको ऐसी न्यूज दिखाता है। कोई भी कैटेगरी अगर आपको चेंज करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाओगे, यहां पे आपको जाना होता है फिल्टर पे। अब मान लीजिए अभी तो देखो सारे न्यूज हर एक कैटेगरी के दिखा रहा है, मैं चाहता हूं यहां पे सिर्फ कौन सी कैटेगरी की न्यूज दिखे। एक बार कैटेगरी देख लेते हैं पहले, कोई कैटेगरी अवेलेबल है क्या। जैसे कि बिजनेस कैटेगरी है, मैं चाहता हूं सिर्फ इस वाले सेक्शन में वही पोस्ट दिखाई दें जो बिजनेस कैटेगरी के अंदर लिखे गए हैं। तो कैटेगरी फिल्टर में आपको जाना होता है और यहां से आप चूज कर लो बिजनेस। जैसे आप बिजनेस चूज करोगे ना, देखो सब फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब ये सारे पोस्ट सिर्फ वही हैं जो बिजनेस कैटेगरी में लिस्ट आउट हुए थे। इसी तरह से अब ये डोंट मिस वाला सेक्शन है। डोंट मिस तो यूजर को इंप्रेस करने के लिए लिखा गया है, बट इसके अंदर जितनी भी ये पोस्ट आ रही हैं, अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट ही यहां पे दिखाई दे तो आप पहले इसको चूज करोगे क्लिक करके। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जाना, देखो ये फ्लेक्स ब्लॉक 3 कहलाता है पूरा एरिया। इसमें फिर से आपको फिल्टर पे जाना होता है, ये कैटेगरी फिल्टर है। तो यहां से आप जो भी कैटेगरी चूज करोगे, जैसे डेकोरेटिंग मैंने चूज किया तो सिर्फ डेकोरेटिंग वाले ही पोस्ट यहां पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे पेज को कस्टमाइज करोगे, आप अपनी कैटेगरी के पोस्ट अपने पर्टिकुलर सेक्शन में दिखा सकते हो। राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा स्टे कनेक्टेड वाला ऑप्शन जो कि बेसिकली सोशल मीडिया कनेक्शन है। तो यहाँ पर देखो कस्टम टाइटल आप इस बॉक्स से चेंज कर सकते हो। अभी राइट नाउ यहाँ पे फेसबुक आईडी कनेक्टेड है, हैशटैग डला हुआ है। जो भी आपके फेसबुक का पेज है उसका आप यूजर नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मेरे फेसबुक पेज का नाम है वेब गुरु सद्दाम, जो भी हमने यूआरएल चूज किया हुआ है ना वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। अब जितने भी आप काउंट्स यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे राइट नाउ यहाँ पे दिखा रहा है 16,995 फैंस है। मेरे पेज पे आई थिंक 54,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 54 और 213 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही अमाउंट अपडेटेड दिखाएगा या वही नंबर अपडेटेड दिखाएगा। इसी तरह से ट्विटर आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यूट्यूब का आपका जो भी अकाउंट का यूजर नेम वगैरह है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मेक श्योर प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यूट्यूब का नाम यहाँ पे आ गया है। इसके बाद यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अभी तक मेरे आई थिंक 84,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 84,455 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो नंबर यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपने जो कुछ भी चेंजेस इस पूरे पेज पे किए हैं, अगर आप उन चेंजेस को सेव करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे दिया हुआ सेव का आइकॉन, सिंपली बस यहीं पे क्लिक कर देना, या फिर आप सेव ऑल पे भी क्लिक करोगे तो जितना भी काम आपने अभी तक किया वो सब कुछ सेव हो जाएगा। ये रहा एडवर्टीजमेंट। कल को जब आपका न्यूज़ ब्लॉग चलने लग जाएगा, ट्रैफिक अच्छा आने लग जाएगा, तो लोग आपको स्पॉन्सर्ड एड्स भी देंगे, वो इमेजेस देंगे, कहेंगे भाई अपने ब्लॉग पे लगा दो, जो पैसे चार्ज करने वो चार्ज कर लो। तो आप उन इमेजेस को एडवर्टीजमेंट वाले एरिया में कैसे लगाते हो, पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पैनल आपका ओपन हो जाता है। तो उस एडवर्टीजमेंट की सारी सेटिंग आपको इस एडवर्टीजमेंट वाले ब्लॉग पे यहाँ पर मिलती है। ये रहा एड बॉक्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप न्यूज़ ब्लॉग को सेटअप करोगे वर्डप्रेस में। गूगल ट्रेंड्स की हेल्प से आप कैसे कंटेंट रिसर्च कर सकते हो, डोमेन होस्टिंग कैसे होस्टिंगर पे सेटअप करते हैं, पूरा का पूरा न्यूज़ ब्लॉग हम कैसे लाइव करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके माइंड में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।